हमने वो रास्ता ढूंढ लिया है त्रिवेणी, जिससे हम अपने बच्चे को तुम्हारे चंगुल से बचा ले और धड़े रह जाएंगे तुम्हारे मंत्र। अब रोना तुम्हारे नसीब में, ना ही तुम्हें कभी नागमणि मिलेगी और ना ही तुम्हारे बेटे रुद्र की अंतिम इच्छा कभी पूरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सपना था या वाकई अमृता की आत्मा यहाँ थी? अमृता हमारे सपने में क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे वसु की जहर से बचा लिया हो? पर ये काम तो कोई नाग ही कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो वो नाग हमें नागलोक में ही मिलेंगे। इसीलिए हमें नागलोक जाकर पता लगाना होगा। नाग रानी का सिंहासन ना सुंदर है ना? आज तो मैं इसी सिंहासन पर बैठूंगा। तुम नहीं, माँ देखो ना। सुबह क्या हो रहा है? माँ, पिताजी, देखो सुबह को क्या हो रहा है? अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया? मेरी बच्ची को कोई बचाओ! मेरी बच्ची को कोई बचाओ! नागरानी, मेरी बच्ची को बचाइए, वो मर जाएगी नागरानी। मेरी बच्ची! सुरभि, मेरी बच्ची। रुकिए, इसकी मौत का अफसोस हमें भी है। ये मौत हमारे लिए रची गई थी। कौन है वो हमारा दुश्मन? कौन है जो नागलोक में रहकर नागरानी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है? नागरानी जी, कुछ नाग आपको नागरानी नहीं मानते। क्यों? उनका कहना है कि नागरानी वो होती है जिनके पास नागमणि होती है, और नागमणि तो अमृता के पास है, इसलिए सिंहासन के उत्तराधिकारी वो है। हम नागरानी हैं। अमृता हमारी दुश्मन है, और जो हमारे दुश्मन के साथ है हमारा दुश्मन होगा। हम जल्द ही उस दुश्मन का पता लगा लेंगे। सही कह रहे हैं ये लोग। अगर हमें नागरानी बने रहना है तो हमें मणि हासिल करनी ही होगी। हमें साबित करना होगा हम इस सिंहासन पे बैठने के योग्य हैं। सरपेश, आप हमारे खास रक्षक हैं। अब सवाल नागलोक की सुरक्षा का है, और वो मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। वो मंत्र किसी के दिमाग में कैद है। बताइए, वो जो बच्चे के दिमाग में है वो मंत्र हम कैसे हासिल कर सकते हैं? बताइए हमें। सिर्फ एक ही है जो दिमाग पढ़ने का तरीका जानती है, वो है कावेरी। कावेरी? हाँ नागरानी, वो कावेरी जिसकी आंखें आपकी वजह से गई थी, वो आपकी मदद क्यों करेगी? कावेरी ये राज जानती है। हम उसे मना लेंगे। त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी,
तुम्हारे कदमों की आहट हम कैसे भूल सकते हैं? कावेरी, हम एक काम से आपके पास आए हैं। कावेरी से किसी मदद की उम्मीद मत रखो त्रिवेणी, यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हम आखिरी बार पूछते हैं, तुम हमारी मदद करोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। आज तक हम जो दुख सहते आए हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और फिर भी तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें? अब क्या करोगी कावेरी? तुम तो हमारी शक्तियों में फंस गई हो। तुम्हारे चारों तरफ कांच की लक्ष्मण रेखा खींचती है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो त्रिवेणी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारे नहीं, अपने अंजाम की सोचो कावेरी। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की, मार देंगे हम तुम्हें। फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या चाहती हो तुम? कहो। हमें एक बच्चे का दिमाग पढ़ के मंत्र हासिल करना है, और वो दिमाग हम कैसे पढ़ सकते हैं ये तुम हमें बता सकती हो। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? हम अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा देंगे। हमारी बातों पर भरोसा करने को दिल तो नहीं करता त्रिवेणी, लेकिन फिर भी तुम पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए काली पहाड़ की गुफा में करंग ऋषि के पास जाना होगा। करण ऋषि? वो तभी दिखाई देते हैं जब न दिन होता है और न रात। उनके पास जाके क्या होगा? तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी त्रिवेणी, लेकिन याद रखना त्रिवेणी, वो ऋषि बरसों से तपस्या कर रहे हैं, और जो उनकी तपस्या भंग करेगा उसे वो भस्म कर देगा। आंखें खुलते ही उनकी आंखों से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो सामने खड़े इंसान को भस्म कर देगी। लेकिन त्रिवेणी, तुम्हें अपनी मंजिल पाने के लिए उनकी तपस्या भंग करनी ही होगी। अगर तुम उनके प्रकोप से बच गई तो तुम बच जाओगी और तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी त्रिवेणी। हमें करंग ऋषि की तपस्या को भंग करनी होगी। उसके बाद हम उस बच्ची के दिमाग को पढ़कर नागमणि हासिल करने का राज जान पाएंगे। मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम अपना वादा निभाओ। हम करंग ऋषि की तपस्या को भंग करेंगे। नागमणि हासिल करने के लिए हम अपनी जान पर भी खेल जाएंगे। ये हमारे पिता हैं मेरी बच्ची, ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे आशीर्वाद दीजिए, बहुत शक्तिशाली हो, कोई मुसीबत इसे छू भी ना सके, अपने सारे दुश्मनों पर ये विजयी हो। नागलोक को इस पर गर्व हो, और ये हमारा अधूरा काम भी पूरा करे। चलो गुड़िया, दूध का आप चिल्ला क्यों रही हैं? इसे कुछ नहीं होगा। अरे कोई आओ! ये सांप तो इसे आशीर्वाद देने आए। साईनाथ महाराज,
बिटिया रानी की रक्षा कीजिए। इस सांप को यहाँ से हटा दीजिए। इस सांप को यहाँ से हटा दीजिए साईनाथ महाराज। मेरी बच्ची, आज भगवान ने हमारी सांची को बचा लिया। अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ मर गई? चुप, रात बहुत हो चुकी है, अब तो सोने दे छोरी। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये। अरे चुप। सो जा। होगा वही जो मैं चाहती हूँ। देखती हूँ कब तक ये मेरी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानते। ये सांची का घर है, कितना बड़ा और सुंदर है ना। पसंद आया हमारी सांची को? यहीं पे आपकी माँ सा और पिता सा रहते थे। चलो मैं आपको उनका कमरा दिखाती हूँ। ये रहा आपकी माँ सा और पिता सा का कमरा। अब हम आपको आपके पूरे परिवार से मिलाते हैं। ये देखो आपकी मासा की शादी की तस्वीर। कितनी बदकिस्मत है मेरी बच्ची। इतना भरा पूरा परिवार था, पर अब तो उसके नसीब में माँ का आंचल तक नहीं रहा। सब बिखर गया अर्जुन, सब खत्म हो गया। वक्त के आंधी ने हमारा घरौंदा ही उजाड़ दिया। सब खत्म हो गया। अचानक कात्यायनी की कुटिया में कैसे आना हुआ? कात्यायनी, हमें भरम रुद्राक्ष चाहिए। भरम रुद्राक्ष? क्यों त्रिवेणी, उसकी तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी? क्या किसी को पागल बनाना है? बेकार के सवाल मत पूछो कात्यायनी, हमारे सवाल का जवाब दो। क्या आप हमें भरम रुद्राक्ष दे सकती हैं? भरम रुद्राक्ष। ये भरम रुद्राक्ष। भरम रुद्राक्ष। लेकिन सुना है त्रिवेणी, एक नागिन के कारण तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो गया और इसलिए तुम्हें फिर से नागिन बनने पर मजबूर होना पड़ा है। कात्यायनी, हमने कहा ना कि बेकार के सवाल मत पूछो। अगर हमें गुस्सा आ गया अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी।
हाँ हाँ त्रिवेणी, तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखना त्यानी को मारना आसान नहीं है, क्योंकि नागलोक और इंसानी लोक की एकमात्र कड़ी ये कात्यायनी ही तो है। सुना है वो नागिन तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की बहू बनकर रह रही थी। हाँ, और उसे इस हरकत की सजा भी दे दी हमने। खत्म कर दिया हमने उस नागिन को। मार दिया, जान से मार दिया उसे। और अब अगर कोई और सवाल पूछकर हमारे जख्मों को कुरेदने की कोशिश की तो हम आपको भी मार डालेंगे। वक्त के साथ जो जख्म भर रहे हैं उन्हें कुरेद कर नासूर बनाने की कोशिश मत करो कात्यायनी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। हरम रुद्राक्ष। इससे पहले कि पांव फटे, हमें जल्दी गुफा पहुंच जाना चाहिए। यही वो जगह है जहां हमें ऋषि मिलेंगे, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते? वो तभी दिखाई देते हैं जब न दिन होता है और न रात। अरे हाँ, कावेरी ने कहा था कि जब पांव फटेगी तभी दिखेंगे वो। पांव फटते ही हमें ऋषि के दर्शन होंगे। तो ये है वो ऋषि जो हमें मंत्र हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन याद रखना, वो ऋषि परसों से तपस्या कर रहे हैं और जो उनकी तपस्या भंग करेगा उसे वो भस्म कर देंगे। आंखें खुलते ही उनकी आंखों से एक ऐसी रोशनी निकलेगी जो सामने खड़े इंसान को भस्म कर देगी। अगर तुम उनके प्रकोप से बच गई तो तुम बच जाओगी और तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी त्रिवेणी। हमें सावधान रहना होगा। इनका तप भंग कैसे करें? कौन है वो जिसने हमारी तपस्या भंग की है? प्रणाम गुरुवर। तुम जानती हो जो हमारी तपस्या भंग करता है हम उसे भस्म कर देते हैं। आज तुम्हारी मौत निश्चित है।